चलो ठीक है, शुरू करते हैं। वैसे तुम लोगों का कैसा, मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना है कि तुम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है स्टैटिक्स के साथ, फिजिक्स के साथ ओवरऑल। अपने आप को क्या समझते हो फिजिक्स में? चेतन, कैसा फील आता है फिजिक्स में? डर लगता है? अच्छा अच्छा। हाँ, अरे यार। और रोहित, तुम्हारा क्या स्टेटस है? विजय? अच्छा, और गौरव, व्हाट अबाउट यू? राज बोला है बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक ठाक हो जाता है, कभी नहीं होता है। निखिल? चलो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम उसी को होता है फिजिक्स में जो विजुलाइज नहीं करते हो, सोचते नहीं हो। दिमाग में अगर बोल रहा है कि स्ट्रिंग इज टॉट, तो दिमाग में टेंशन आना चाहिए स्ट्रिंग में, ठीक है? क्योंकि अगर टेंशन नहीं आएगा तो नॉर्मल एक्शन नहीं आएगा। और डायग्राम में दिक्कत आ रही थी तो इसका मैंने तुम्हें चीट कोड बताया था, भाई अपने मन से डायग्राम बनाओ एंड देन ट्राई टू फाइंड कि भाई डायग्राम इज करेक्ट और नॉट, ठीक है? गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जैसा कल हम लोगों ने रिंग के केस में किया था। मैंने बनाया, मुझे लग रहा है ये तो कर रहा है सब। चलो ठीक है, धीमे धीमे ये भी सही करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन करते हैं। कल के कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, सो के बिना उसके भी कर लोगे। टॉर्क क्या मतलब होता है कि टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट समथिंग, ठीक है? देखो बचपन में हाथ मोड़ते थे ना, दैट इज टॉर्क, ठीक है? फोर्स हम लगा रहे हैं और रोटेट कर दिया, टॉर्क लग गया तुम्हारे हाथ पे। हाँ, फैन को आगे पीछे करना है, टॉर्क लगा रहे हैं। फोर्स कैन डू टू थिंग्स, एक ट्रांसलेट कर सकता है ऑब्जेक्ट को, आगे पीछे बढ़ा सकता है, दूसरा रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, ठीक है? तो जो घुमाने की टेंडेंसी है फोर्स की, उसको कैसे नापते हैं अपन? टॉर्क से, राइट? और जो चलाने की टेंडेंसी होती है, हाँ क्या बोल रहे हैं? सेम है, सेम ही मान के चलाओ, डेफिनेशन में मत फंसो, ठीक है? मोमेंट इज फोर्स की रोटेशन टेंडेंसी को मेजर करने के लिए मोमेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? कपल और टॉर्क को सेम यूज करते हैं, जो कपल है उसी को टॉर्क बोल देते हैं, पर उतना मत जाओ। टॉर्क मतलब घुमाने की टेंडेंसी फोर्स की, कितना घूमने वाला वो है, आर क्रॉस एस से इसको नापते हैं, बस इतना, ठीक है? और कुछ टर्म में दिक्कत? हाँ हाँ, आर इक्वल टू, फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट। नहीं, कुछ भी फोर्स होगा, इन एनी केस इट विल हैव टू कंपोनेंट। इफ दैट फोर्स इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, उसका जो डायरेक्शन है ऑपरेट करने का उसी प्लेन में है, तो उसके दो कंपोनेंट ही हो सकते हैं एक्स वाई। हाँ, ये जरूर मान रखा था कि वो जो पास कर रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन वो ओरिजिन से जा रहा था, ठीक है? चलो क्वेश्चन से देखेंगे, एक्चुअली वो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है? हाँ, तो उसको क्वेश्चन से देखेंगे। तो मुझे अभी स्टार्ट करने दो, वरना हवा में चल रहा है सब। आपके पास तो असाइनमेंट होगा नहीं, कैसे समझेंगे? नहीं है, दे दो किसी क्या बोले बोले हैं। हाँ, वाह वाह वाह, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? द ग्रेटेस्ट किससे से हो गया? फर्स्ट वाला हो गया सर। सर वो तो क्या ही है, वो उसके फॉर्म में निकाल दिया। फर्स्ट हो गया ना, बहुत अच्छा। सेकंड वी हैव डन इन क्लास, ठीक है? जिनको नहीं आया है वो देख लेना क्लास में। थर्ड हो गया। डायग्राम में मुझे बुक से देखना पड़ा क्या, क्यों थर्ड बनाते हैं? अरे थर्ड तो बनना चाहिए था।
ठीक है, अब हम देखो कर्व से कैसे बनाते हैं। चलो अभी थोड़ा शांति रखो, बहुत मसड़ मच रही है, आराम से। A string of length L is fastened to 2 points A and B at the same level at a distance A apart. ठीक है, अभी तक इतना क्लियर हुआ कि there is a point A and B और भाई उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है A, राइट? और इसके बीच में कोई ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है, लेंथ इसकी कितना है L, ठीक है। A string of length L is fastened to 2 points A and B at the same level, okay, at distance A apart. A ring of weight W can slide on the string, ठीक है, and a horizontal force F is applied to it such that the ring is in equilibrium vertically below B. फिर निकालना है कि फोर्स कितना है एंड टेंशन कितना है। ये तो सेटअप था, हमने क्या किया, रिंग लाए। कौन वाली? माई प्रीशियस वाली रिंग, याद है ना, मूवी देखे थे, ठीक है। कौन वाली थी यार, मूवी का नाम क्या था, फेमस है, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, माई प्रीशियस डाली, ठीक है। डालते क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं होता तो ये एकदम मिड में आके सेटल होती है ना, ऐसा करके यहाँ पे अटक जाती। ये नेचुरली होना चाहिए था अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने किया क्या, इसको रिंग को पकड़ा, बी के नीचे लाए, तो मेरी प्रीशियस आ गई इधर पे। ठीक है, ठीक, ये डायग्राम बनेगा। और यहाँ किसकी वजह से है, किसी फोर्स की वजह से, P, राइट, सॉरी F है, F, बस ऐसा था। रिंग थी, खींच के धर लाए F की वजह से, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज F एंड व्हाट इज टेंशन। अब इस डायग्राम में तुम लोग कहाँ दिक्कत आई थी, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, अगर आई है तो दिक्कत है। बन गया था ना सबका अब? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात यही बताओ, टेंशन ऐसा होगा, वाई दिस टेंशन इज सेम, पूरी कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, ठीक है, कहीं पे बीच में नॉट वगैरह कुछ नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, एकदम स्मूथ रिंग हमने डाल रखी थी, एकदम कंटिन्यूअस है, तो टेंशन पूरा सेम है स्ट्रिंग में, राइट। तो फिलहाल कहानी क्या बनी, ये टेंशन हुआ करता है, ये दिस इज योर W, दिस इज योर फोर्स F जो तुम लगा रहे हो, और ये भी टेंशन है, टेंशन। अब कितनी दिक्कत है, ये पॉइंट है अपने इंटरेस्ट का, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, राइट। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज X, दिस डिस्टेंस इज Y, और क्या क्या दिया गया है, दिस इज A एंड X प्लस Y इक्वल टू L, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्वेश्चन है, लामीज कैसे लगाओगे, 4 फोर्सेस हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि लामीज लगाओगे कैसे, 4 फोर्सेस है ना, तुम कुल मिला के उसको फिर वो करने की ट्राई करोगे, उसको छोड़ो, उससे ज्यादा आसान अभी डायरेक्टली रिजॉल्व करो। क्या क्या, बस बस सिंपल, हाँ बस बस, फोर्स बैलेंस करो एट दिस पॉइंट, लेट्स से दिस इज C, फोर्स बैलेंस एट C, H डायरेक्शन में इतना फोर्स होगा और
वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स है, सब बैलेंस होंगे, बैलेंस नहीं होते तो ये पार्टिकल आगे पीछे घूम रहा होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फोर्स देखो, राइट हैंड फोर्स देखो, अपवर्ड डाउनवर्ड सब बराबर। पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना फोर्स है, इधर इधर कौन है, सिर्फ एफ ही तो है, तो इधर देखो टी, ये थीटा मान लो, अगर टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और कोई, दिस इज द फोर्स बैलेंस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या करोगे, फोर्स बैलेंस इन वाई डायरेक्शन, अपवर्ड फोर्स कितना है, प्लस इसका कंपोनेंट टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड डब्लू। मुझे बताओ कितने अननोन है, ठीक है, एफ टी। साइन थीटा पता है कि नहीं पता है, कैसे पता है, साइन थीटा इक्वल टू, या साइन थीटा क्यों, यस, साइन थीटा एंगल हैंडल करने के लिए यू नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से एक्स वाई निकल आया कितना है, ठीक है। इफेक्टिवली यू नो द एंगल्स, एंगल पता है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा था, इजी पीजी, ठीक है, यस। वाई डायरेक्शन में ऊपर टी प्लस टी कॉस थीटा, देखो एक तो टी वाई डायरेक्शन मतलब कि एक टी तो पहले से था ये, हाँ ये थे, यस, एक ये कंपोनेंट टी को, ये तिरछा है ना, तिरछा पसंद नहीं है मैं, बस, ठीक है। जब भी फोर्स बैलेंस करना हो सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, हर फोर्स को एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, फिर यहाँ पे वो गलती से हो गया, क्वेश्चन 1 में कहाँ पे, यस, एफ इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तीनों की हेल्प से सॉल्व करेंगे, नंबर पाएंगे। ये क्या है, पाइथागोरस नहीं लगाओगे, हाँ, और पूरा गलत हो गया ये सब, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी विजय, ठीक है, एंड एक्स वाई इक्वल टू एल, ठीक है, तो मिला के हो जाएगा 10 नंबर आने के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, ले आओगे ना 10, बस चलो हो गया ना, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। फोर्थ तो किया था हमने क्लास में, कमिंग टू फिफ्थ, उसके बाद फिर से नहीं बना, फिर से भूल गए, फिर से हो गया बोल रहा हूं, अच्छा, बहुत अच्छा, ABC इज अ ट्राइंगल। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब हो गया, किससे से हो गया, चलो फटाफट फिफ्थ करें, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, फोर्सेस दिया गया है, फोर्सेस P Q R एक्टिंग अलोंग द लाइंस OA OB OC, और ये पूरे फोर्सेस जो है इक्विलिब्रियम में, गुड, प्रूव दैट इफ O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल दिस, अच्छा, देन P बाई ये करके प्रूफ करना है, अच्छा, हम्म,
लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। और तो सेंटर बनाओ इसका, और तो सेंटर का मतलब दिस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पॉइंट मान लो डी, ये मान लो ई, एंड दिस नहीं, इसको ए बी डी मान लो, कुछ भी मान लो सर, ई एफ, ठीक है। और इसके साथ ही क्या दे रखा है, दिस इज ओ, P is acting along OA, OA, this is P, है ना। OB के along होगा Q, and OC के along होगा R, and due to all these forces, कुल मिला के forces P, Q, R are in equilibrium, right? P, Q, R are at equilibrium, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे अब, थीटा मान लेंगे, ऐसे तो 90 एंगल दे रखा ना, तो वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस जैसे का, ठीक है। फोर्सेस कहाँ लग रहा है, पॉइंट पे। कितने फोर्सेस हैं, 3। क्या क्लिक करता है, लामी, लेट लामी काउंट, लामी यूज करना है। अब लामी यूज करना है तो क्या चाहिए, एंगल चाहिए, लाओ एंगल, ठीक है। एंगल पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स से ये कितना एंगल है, ये कितना हुआ, 90 माइनस सी, दिस इज 90 माइनस सी, ये भी तो है अपना ट्राइंगल, तो ये कितना हुआ, जी गॉट इट, है ना। ऐसे ही ये कितना है, ए, ये कितना है, तो ये कितना है, ए, कोई और ले लो, ये ले लो, ये कितना है, बी, ये कितना है, 90 माइनस बी, तो ये कितना है, बी, ठीक है। क्लियर। अब लामी लगाना है, एट लामी एट ओ, पी बाई साइन ऑफ समथिंग, क्यू बाई साइन ऑफ समथिंग, एंड आर बाई साइन ऑफ समथिंग। पी के अपोजिट में एंगल कितना है, बताओ, पी, दिस इज द पी, ये चाहिए अपने को, दिस एंगल, राइट, ये, ठीक है। 2C क्यों हो जाएगा, हाँ ये देखो, ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट बोलते थे ना, क्या बोलते थे, सी बी, ठीक है, तो BC हो गया, राइट। तो साइन ऑफ B प्लस सी, क्यू के अपोजिट में एंगल, दिस इज क्यू, ये वाला एंगल, राइट, पी क्यू, पी एंड आर के बीच का, तो ये हो गया कितना, ये कितना हो गया, ए, एंड ये वाला सी, यस, ए प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अब मुझे बताइए, व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, राइट। आई कैन राइट पी अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस ए इक्वल टू क्यू अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस बी इक्वल टू आर अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस सी, राइट। यहां से क्या आया, P अपॉन साइन ए इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बी इक्वल टू आर अपॉन साइन सी। अब एक और बात बताओ, ट्राइंगल है, साइन रूल याद है, बस साइन ए को रिप्लेस करो स्मॉल ए से,
साइन बी को स्मॉल बी से, साइन सी को स्मॉल सी से। इसलिए मैंने कहा था ट्राइंगल में स्टैंडर्ड नोटेशन याद रखा करो, ठीक है, बिकॉज दे एज्यूम कि आपको पता है, वरना कहोगे ए कैसे पता यही ए है। भाई मानते हैं कि कैपिटल ए के अपोजिट की साइड स्मॉल ए, ठीक है, सी के अपोजिट की साइड स्मॉल सी, बी के अपोजिट बी, ठीक है। तो यू रिप्लेस साइन ए विद ए, साइन बी विद स्मॉल बी, मतलब साइड की लेंथ, और सी प्रूव हो गया, आ सकता है फॉर 10 मार्क्स, एकदम धुआंधार है। अब आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे सब बनेंगे, नहीं बनेंगे तो हम रटवा के तुमको भेजेंगे। बाई हुक और बाई क्रूक तुमको तैयार करके तो भेजूंगा ही मैं, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ, गेस कर सकते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं। अरे मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन, 3 forces P, 2P, 3P act along the sides this. हाँ यही आंसर है, 3/2 BC है, शायद यही आया होगा। इसमें BC का है, सही सही, ठीक है। तो हो गया ना सब सही क्वेश्चन। इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली थी? हाँ हाँ, अरे इसमें कभी कभी जहां तक मैं प्रूविंग था ना, इसलिए हो गया, लिख दूंगा मैं, ठीक है, वैसे देता था ना, दे दूंगा मैं। यस, कि BC को हॉरिजॉन्टल लेना है, ठीक है, हाँ वरना दिक्कत होती, ठीक है, फिर मेहनत करनी पड़ती, ये हो तब भी जाता, बट मेहनत करनी पड़ती। यही सब प्रैक्टिस है। एग्जाम में क्या करोगे, अगर तुम एग्जाम रेडी नहीं रहोगे, सिर्फ पढ़ के गए हो, तो रैंडमली मानोगे ABC और फिर वहां कहोगे कि अरे स्पेस कम दिया था, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए देख के जाना है अपने क्वेश्चन। हाँ बस कोई दिक्कत नहीं, मैंने जानबूझ के दिया था, तो यही आ सकता है 10 मार्क्स में, बाकी कुछ उल्टा पुल्टा दूंगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा। हाँ बस बस वही करना था, सीधा है, तभी दिया था। सेकंड भी हो गया होगा। भाई देखो बोलो, अगर तुम लोग चुप रहोगे, ऑनलाइन वालों बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही भी चुप रहना पड़ेगा। इसको नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ के देखो हो पा रहा है कि नहीं, फील हो पा रहा है कि नहीं। डायग्राम बनाओ, डायग्राम में सारे पैरामीटर्स डिफाइन करो, ठीक है, और बस लिख दो जितना भी है। और मैं इसमें सैंपल में दे भी दूंगा सोल्यूशन, आज भी जैसे नोट्स में लाया हूं मैं, वैसे भी सैंपल में दे दूंगा, ठीक है। थर्ड किया है, वो यूज करना, बस एक चीज है उसमें, जो m है ओरिजिन के अबाउट, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें तभी 0 बना था क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा था, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट का है BD इक्वल टू 3/2 BC, हाँ ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, थ्री forces PQR act along the sides of triangle formed by the lines and find the equation of line of action of the resultant। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 3 फोर्सेस दिए गए हैं और ये बताया गया है कि वो फोर्सेस किस किस लाइन के अबाउट लग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। तो 3 फोर्सेस 3 लाइंस जिससे करस्पॉन्डिंग वो लग रहा है, और अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट। फॉर्मूला क्या था इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट का? x, यहाँ
स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस इक्वल टू m. What was capital Y? Y compo of resultant force. ठीक है. What was capital X? X compo of resultant. And what was M? Net moment. Yes. Net moment about origin. ठीक है. Okay. Now we'll draw the diagram. First line is x plus y equal to 1. 1, 1. ठीक है. Second line is y minus x equal to 1. x negative हुआ minus 1. Right. And the third line is y equal to 1, 1. This is y equal to 2. This is y minus x equal to 1. And this is x plus y equal to 1. ठीक है. Question says the force P is along x plus y equal to 1. P is along this direction. Right? सिमेट्री से चले जाओ. बताया ना कि अब अपने मन से जाओ. लैंग्वेज नहीं क्लियरली नहीं बताएगा. नहीं बताया तो भी ही मानो. पी क्यू ये कौन सा था? सर ये बस डायरेक्शन आर है. केवल डायरेक्शन है. हाँ. एक्ट अलोंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसमें भले ही ना फंसाओ, कहीं फंस सकता है बाद में. अगर ये नहीं समझते तो लैम्डा में समझ में नहीं आता. ठीक है. तो इसका मतलब ऐसे समझना है कि ऐसे सोचो ना कि एक ट्राइंगल था. हमने इधर की इधर कुछ और फोर्स लगाया, उधर कुछ और. पॉसिबल है ना. बस वैसे ही समझना है कि ये एक ट्राइंगल था. यहाँ पे हमने पी फोर्स लगा रहा है. इस साइड पे वी आर अप्लाइंग क्यू और उधर पे क्यू नहीं हो सकते अगर वैसे वाले फोर्स. तब तो जीरो होना चाहिए था ना. ठीक है. हाँ. ऐसे में क्या होगा अगर अनबैलेंसिंग है तो ये ट्राइंगल है ना, वो कहीं मूव भी कर रहा होता और रोटेट भी कर रहा होता. ठीक है. दोनों एक्शन हो रहे होते, इनफैक्ट होंगे भी. तभी तो मोमेंट भी, क्योंकि इसके पास और रिजल्टेंट फोर्स भी है. ठीक है. तो वो चीज नहीं करना है. अब ये कहानी है अपनी. राइट. कहानी है. ये कितना एंगल है? अंदर. दिस इज 45. अब कौन सा 90? हाँ. ठीक है. चलो अब क्या करना है अपने को? वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग एंड दिस. बताओ मुझे अब. टेल मी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट. बताना शुरू करो. पी कैसे रिजॉल्व होगा? ऐसा, ऐसा. राइट. क्लियर फंडा. या अगर यहां से कुछ डाउट हो रहा है, पी ऐसा है, यू और यू नीचे. ठीक है. नीचे घुस रहा है ना ये. क्यू, यू, यू. राइट. आर माइनस वाई में ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं एक्स का. एंड व्हाट विल बी दिस एंगल? 45. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज आल्सो 45. चलो आर एक्स निकालना शुरू करो. पी का वैसे क्या आया? पी कॉस 45. साथ ही साथ आई एम राइटिंग आर वाई. तो पी की वजह से एक्स में विल हैव पी कॉस 45 एंड in y will have minus p sin 45. right. p done. q पे आओ.
x में कितना दिया q ने, q cos 45 एंड y में q sin 45। r पे आओ, r नेक्स्ट में कितना दिया, माइनस r एंड y में 0। So you know x and you also know y. Next thing, moment m कितना होगा। अच्छा, अब कन्वेंशन याद करो, when moment is taken positive, अरे ऊपर नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हाँ ठीक है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी हो पॉजिटिव, जब अपोजिट तो नेगेटिव। पी का मुझे बताओ। ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट एम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इनफैक्ट ये वाली लाइन, ठीक है, पॉइंट के अबाउट रोटेशन का मतलब कुछ नहीं होता, लाइन के अबाउट ही होता है, ठीक है। इसके अबाउट पी ऐसे रोटेट करने का ट्राई करेगा, राइट, तो पी विल नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, एंड डिस्टेंस ठीक है, दिस डिस्टेंस लेट्स से दिस इज क्या मान लें इसको, ए मान लें, ए, ठीक है, छोटा पी मतलब वो लेंथ वेंथ देता है, कैपिटल में ही नंबर मानो, ठीक है। ये भी नोटेशन स्टैंडर्ड होते हैं, स्मॉल वेरिएबल जो होते हैं स्मॉल में वो लेंथ वगैरह होती हैं, ठीक है, और जो कैपिटल में वो मतलब फोर्स या पॉइंट ये सब। हाँ ठीक हो, ये क्लियर, कैपिटल वाई क्लियर, कैपिटल एक्स क्लियर। नाउ कमिंग टू एम, एम अननोन है, ठीक है। एम क्या है, ये सारे फोर्सेस है, राइट, वी हैव पी, वी हैव क्यू, वी हैव आर, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट दिस लाइन, अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो पी कितना मोमेंट कंट्रीब्यूट करेगा, पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो ये कितनी लेंथ है बताओ मुझे, कॉमन सेंस है, एक यूनिट ये था, एक यूनिट ये था, ट्राइंगल लगा लो, 45 कितना आया, 1/√2, बहुत सुंदर। तो और विथ साइन, बिकॉज इट्स क्लॉकवाइज, माइनस साइन, राइट, तो माइनस साइन और मैग्नीट्यूड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/√2, क्लियर। अब आ जाओ क्यू का, देखो सिमेट्री से क्यू की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 1/√2, पूरे ही सिमेट्रिकल है, ठीक है, और इट्स ऑल्सो ट्राइंग टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज सेंस, राइट। तो this will also contribute in negative moment and magnitude is q, distance is 1/√2, y coming to r, साइन क्या रहेगा इसका, अब देखो r, देखो r is trying to rotate in एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव साइन r, नोट इज द डिस्टेंस 2, यस, ये वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करो, you know capital Y, you know capital X, you know M, equation of the resultant आ गया है, क्या मेहनत करो, किसी और को कौन वाला, कौन वाला, हाँ हाँ, देखो इधर पे ऐसे मान लो कि ऐसे तुमको हम यहाँ बैठा देंगे और यहाँ बांध देंगे कुछ, तुम कैसे घूम के आओगे, ऐसे घूमो एकदम, समझ में आया मुझे, ठीक है, तुम इधर फोर्स लग रहा है और इधर पे फिक्स हो तुम, तो रोटेट करके ऐसे ही तो घूम पाओगे,
दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो, है ना। तो ऐसे उल्टा घूमोगे ना, आई मीन इन दिस सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। इस वाले केस में इधर से ये पॉइंट है, ये फोर्स इधर जा रहा है, कैसे रोटेट कराएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये सोचो इस तरह से, आर दिस क्यू वाले केस में बस ये है, ठीक है, ये फोर्स था ये, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज आया, नेगेटिव। if you have to apply this formula, yes, हाँ यही, क्योंकि वो जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो उसी बेसिस पे हुआ है, ठीक है, इसलिए। और आएगा भी ना तो ट्रस्ट मी, डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं बताया ना, फील इसमें क्वेश्चन थ्योरी के नाम पे क्या है? फिजिक्स नहीं है सर। नहीं ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, अभी फिजिक्स आ जाएगा। फिजिक्स के कोर्सेज लेके ना बस टूल्स यूज करने लगेंगे तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बट अभी फिजिक्स भी आएगा, सब आएगा, ऐसा आएगा। हाँ सब आएगा। मतलब वो नहीं कर सकते, दिलासा नहीं दे पाएंगे। रिजल्टेंट की डायरेक्शन देख लो, रिजल्टेंट डायरेक्शन तुम नहीं बता सकते ना, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड नहीं पता है पी के, उससे क्या मतलब है अपने को। कुछ न्यूमेरिकल देख लो, अगर आर एक्स नेगेटिव आता है या आर वाई पॉजिटिव आता है तो देख लो ना, लेट्स से कि आर एक्स आ गया -1 है ना, और आर वाई आ गया 2, तो किस तरह का रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस तरह का कुछ, ठीक है ना। ये चीज से देखो ना, पी का ओरिएंटेशन ये था, पी का डायरेक्शन ये था, ठीक है। अब इसके हमने कंपोनेंट ब्रेक किए, दिस इज एंगल 45, पी ऐसे देखो ना, ऐसे ये दिस इज सम फोर्स पी, राइट, और ये थीटा। हमें इसके दो कंपोनेंट निकाले, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज दिस कंपोनेंट? पी कॉस थीटा, एंड व्हाट इज दिस? पी साइन थीटा। वही तो किया है यहाँ पे, दिस इज पी इस डायरेक्शन में, पी कॉस थीटा, और ये, या इसको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ देखो, टेल पे ही जाओ, हेड पे तुम्हें दिक्कत हो रहा है, इधर पे। अब ठीक है, अब एंगल ध्यान देना, लेकिन अभी यहाँ 45 है तो तुम फंस नहीं रहे हो, वरना यहाँ पे उल्टा लेना फिर एंगल। ठीक है, तो ये बाकी तो मैग्नीट्यूड देख लेना। चलो फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाए हैं, देखो क्या बात है अनमोल, कल लगता है एकदम हजम नहीं हुआ तुमको। फोर्थ क्वेश्चन बिना किसी उसके होना चाहिए था। चलो हाँ, आइडियल कुछ नहीं लगाना है, जो हो सकता है वही करना है, बस अब सुनो। चलो, वेट W1 है, W2 है, are fastened to a light inextricable string ABC at the point BC, the end A being fixed। चलो, एक स्ट्रिंग थी ABC और A फिक्स है, ठीक है। Prove that if a horizontal force P is applied at C, then in the equilibrium AB and BC are inclined at angle theta phi to the vertical, then P is this का कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। देखो पहले मन से सोच लो कि ये कोई कहानी इस तरह की है, ए कुछ वो स्ट्रिंग बंधी हुई है और बीच में दो पॉइंट थे, बी सी और सी को पकड़ के हम खींच रहे थे, कुछ बनाए थे। अब देखो चेक करो, वेट W1 W2 फर्स्ट टू लाइट पॉइंट बी एंड सी, तो यहाँ पे भी एक W1 था, ठीक है, और here also there is some weight W2, ठीक है। यहाँ पे W1 बांध रखा है, यहाँ पे W2 बांध रखा है, ठीक है। आगे बढ़ो, if a horizontal force P is applied at C, हमें तो लगाया नहीं है, खुद सोचो ना,
2 बोरे टंगे हुए हो, पूरी इतनी ताकत थोड़ी ना है कि उठा के बराबर ले जाए, थोड़ा सा खींच पाए बस। दिमाग में बोरी टांगो उस पर। अब तुम 100 ग्राम टांगोगे तो तुम सीधा कर दोगे तुरंत उसको, तो 100 कुंटल टांगो। अब तुम सीधे तो सिर्फ एंगल बना पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे 100 किलो टंगा हुआ, 100 किलो, यहाँ पे तुम खड़े कितना खींच पाओगे, बस छोटा सा एकदम। अब खींचा, अब एंगल बन रहा है। तुम यहाँ पहुंच गए हो एकदम है। तो यहाँ पे W1 को वजन रख, मैंने बताया ना रियलिस्टिक थोड़ा सा। तुम रुक ही नहीं रहे हो गए। आइडियल केस में स्टेट हो भी नहीं सकता अगर आइडियल मानोगे भी। क्यों? इसको कैसे बैलेंस करेगा? ठीक है, ये एंगल तो मारेगा ही मारेगा, W1 वाला डिप मारेगा ही मारेगा 100%, भले वो कितना भी छोटा रहे। नेट फोर्स हमेशा उधर जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो ये डिप मारेगा ही हमेशा। चलो यहाँ पे इस बंदे ने फोर्स कितना लगाया है? P, बताओ। तो ये कहानी थी, दिस वॉज द स्ट्रिंग ABC। वापस से वेरीफाई करो डायग्राम को। वेट W1 एंड W2 आर फास्टेंड एट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, याद रखो। एट द पॉइंट BC, A जो है फिक्स है, बढ़िया से फिक्स है। ओके, प्रूव दैट इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज अप्लाइड एट C, ठीक है, and in the equilibrium AB and BC are inclined at angle theta and phi. So what is this angle? Theta. And what about this? Phi. So we have to find some relation, right? That relation is P equal to W1 plus W2 tan theta equal to W2 tan phi. We have to show this. ठीक है, अच्छा ये कहानी है। कितने जगह फोर्स बैलेंस करना पड़ सकता है अगर एकदम ही उस मेथड से चले। देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये पूरे इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस होगा। तो पता है वो वाले क्वेश्चन में ये काम का ही नहीं है, मतलब जितना भी होगा उसका मतलब बंधी हुई है वहां से, वहां मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए हमारे इंटरेस्ट का है ही नहीं। ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, इसलिए हमारे इंटरेस्ट का है, ठीक है। वो तो इन एनी केस रेस्ट पे ही है, हाँ फिक्स्ड है वो, यही खाली गड़बड़ कर सकते हैं। हमें निकालना है P का रिलेशन इन सब में। ओके, अब क्या कर सकते हो, 1 2 3, राइट, 1 2 3, Lamy at B, Lamy at C, Lamy's theorem, ठीक है, W1 W2 ये हो जाएगा। गलत, अब देखो अलग क्यों है, क्यों है, क्यों है अलग? नहीं, ये देखो चमक गया, एग्जैक्टली हाँ, बहुत सुंदर। इसीलिए मैंने वहां पे मेंशन किया था कि जो रिंग है ना उसके ऊपर स्लाइड कराया गया है, डाल दिया गया है, स्ट्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है। यहाँ पे तुमने गांठ मार दी, रिंग मतलब वो स्ट्रिंग डिसकंटिन्यूस हो गई एक तरह से, मतलब टाइट लिखा हुआ है ना, फास्ट एंड ना, वही सब, यही सब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तुम उसमें एग्जैक्ट मत जाओ। ठीक है, यहाँ पे तुम बांधोगे ऐसे तभी तो वेट टिकेगा, वरना सर के नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव टाइड सम वेट और फास्ट एंड जो भी है, इसकी वजह से वो स्ट्रिंग स्मूथ अब नहीं रही, दैट्स व्हाई द टेंशन इन दिस सेगमेंट एंड इन दिस सेगमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। बी क्यों फिक्स है? फिक्स सिर्फ ए है,
एक सीधी एक रस्सी थी, बचपन में झूला झूले बीच में आके को लटक जाता था, वही केस है। तुम खाली उसको फ्रंट व्यू देख रहे हो, दूसरी रस्सी सामने पीछे है इसके। ठीक है, तो वहां पे झटका आ जाता था, वही है ये। टेंशन इंटरनल फोर्स होता है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इधर जा रहा होगा और इधर जा रहा होगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ऐसा है, इंटरनल फोर्स है ना, वो दोनों तरफ आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब एट बी बताओ कितना होगा। पहले सी पे लगाओ, अच्छा सी पे। हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ लामी से, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा है। लामी लगा के देखो, अच्छा सी पे लगाओ, कितना आ रहा है। फोर्स बैलेंस करो, अच्छा हटाओ। फोर्स बैलेंस करना है, हो जाएगा ना। फोर्स बैलेंस कर लो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। नहीं लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो, उधर साइड पे कितना है P, नेगेटिव एक्स में कितना है T2 sin phi, राइट। एंड इन वाई डायरेक्शन अपवर्ड कितना है T2 cos phi, राइट। क्या करोगे आप, डिवाइड, कितना आया 10 phi, मतलब P इक्वल टू W2 10 phi। डन, पहला रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट के लिए क्या करोगे, दूसरे पॉइंट के लिए इधर आओ, फोर्स बैलेंस एट बी कितना है, कितना है T1 cos theta equal to W T1 cos theta equal to W1 plus T2 cos phi. T2 cos phi। वैसे तुम लोगों को एक पता और बात, मजेदार बात, तो ये तो तुम लोग कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे ना। ऐसे अगर ऐसे देखो, ये तो इंटरनल है, सो खा जाओ, घबरा मत जाना तुम लोग, ठीक है। मैं इसको एज हाँ सिस्टम मान लूंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम को नीचे कितना फोर्स खींच रहा है, W2, ठीक है। इधर कितना है P, और इधर कितना है और इधर कितना है। इफ आई ब्रेक और डिकम्पोज दिस, T1 cos of theta and T1 सॉरी T1 9 थी, देखो हो रहा है, इससे होना चाहिए, ठीक है। खत्म। क्या मैडम सुनिधि, T2 इंटरनल फोर्स है, वो हमें दिखेगा ही नहीं अब, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएंगे ना T2 को। हाँ सही बोल रहे हो, इस तरह से भी देख सकते, क्योंकि ये आपस में बैलेंस कर लेते हैं। अगर ये इधर है, ये इधर है और ये भी, मतलब पूरी बैलेंसिंग है, मतलब ही नहीं है। तुम ऐसे देखो सिर्फ, यहाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँ, ठीक है। अल्टीमेटली इस पूरी चीज को यहाँ बांध रखा है, यहाँ बांध रखा है, और नीचे W1 W2 से कर रही है। अंदर क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसे बांध दें, कुछ भी कर दें, एक और रस्सी बांध दें, कुछ क्या मतलब। कुल मिला के अल्टीमेटली क्या हो रहा है इस कहानी में, ऊपर एक रस्सी बंद रखी है, इसका टेंशन T1 है, दिस थिंग होल थिंग इज ट्राइंग टू पुल इट डाउन बाई W1 plus W2, और हॉरिजेंटल में कितना है P, बस फोर्स बैलेंस कर दो इन ऑल डायरेक्शंस,
ठीक है, अगर वो अलग से पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 और T2, तब हम नहीं, तब आई मीन तब तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता इंडिविजुअली। ठीक है, हाँ चेतन, जीरो नहीं लेना का मतलब है, होता क्या फिर इसको तुम एज अ होल देखोगे। ठीक है, इस कहानी को अब तुम अपने कॉमन सेंस से सोचो कि अगर मैं इसे छुपा लूं, देखना बंद कर दूं, तो अल्टीमेटली इसको होल्ड कौन कर रहा है ऊपर की तरफ? T1 तो होल्ड कर रहा है ना, और नीचे कौन गिराने का ट्राई कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड? ओनली W1 एंड W2, एंड हॉरिजॉन्टली P1। तो बस अल्टीमेटली ये पूरी सिस्टम तो फोर्सेस शुड बी बैलेंस ना, बस। ठीक है, ऐसे बस देखो पूरा कहानी को। उनका गुरुदेव, अरे यार 5वां कराओगे क्या मुझसे? ये मत कराओ यार, कुछ नहीं है इसमें, कुछ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, जुगाड़ लग नहीं पाती है। फिफ्थ ट्राई किया है किसी ने? मैं हिंट दे देता हूँ, तुम लोग कर लेना। इसमें अपने को वही 12th वाले कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। एफबीडी बनाए थे, हाँ वो हम खुशी से बनाएंगे। 3 equal uniform rods, mind the word equal and also uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म डजंट मीन इक्वल लेंथ। ठीक है, हाँ या पूरी रॉड यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये आज एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आज कराऊंगा एक क्वेश्चन जो आने वाला है। 3 equal uniform rods, each of weight W, are smoothly joined so as to form an equilateral triangle। 3 रॉड हैं, जोड़ जोड़ के कुछ बनाया हुआ है ट्रायंगल टाइप का। सिस्टम इज सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ वन ऑफ द रॉड्स। ठीक है, शो द एक्शन ऑफ द लोएस्ट एंगल। ठीक है, तो कुल मिला के स्टोरी इज लाइक दिस। दिस इज रॉड 1, दिस इज रॉड 2। ठीक है, पूरा एकदम सिमेट्री है, सारी रॉड की लेंथ सेम है, यहाँ पे अटका रखा है उसको। ठीक है, 3 equal each of W एंड सबका वेट कितना है? W W W। ठीक है, बताइए। मिडिल पॉइंट से दूसरे बोला क्वेश्चन आसान रहे। ठीक है, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली कहीं और भी बनाएंगे तो भी क्या है, बॉडी रोटेट करके बैलेंस कर लेगी जाके, क्वेश्चन तो तब भी पॉसिबल है। बस हाँ ये है। ठीक है, वो पूरा डायग्राम तिरछा हो जाएगा, फिर अपने को देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा आसान करने के लिए दिया है ये। 3 equal uniform rods, each of W are smoothly joined so as to form a this if the system is supported at the middle point of one of the rods, so that the action at the lowest angle is this। हमें यहाँ निकालना है √3 W/6 और यहाँ निकालना है W √13/12। अब मुझे बताओ क्या चीज निकालना है? हाँ क्यों नहीं होना? क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या है? मैंने हर हिंज पे वो माना 2 रिएक्शंस। हाँ वैसे ही होना है, तो उतना बड़ा करना पड़ेगा। हाँ अभी मुझे गलत लगा इतने सारे। तभी मैंने दे दिया था कि तुम लोग को पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि इससे रिएक्शन वाला तुम लोग को फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है? एक रॉड थी, कनेक्शन थे AC BC। अच्छा, तो इस जॉइंट के आसपास भी रिएक्शंस होंगे दोनों आपस में। उसको थोड़ा पता है जॉइंट है, उसको तो पता है कि फोर्स लग रहा है, हम उसको रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, तो उस जॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? रिएक्शन। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। ये दोनों जॉइंट्स कहते हैं कैसे हैं? पूरे सिमेट्रिकल लोकेशन है। तो जो रिएक्शन इस जॉइंट पे होगी, एक दूसरे मतलब रिएक्शन तो फील आ रही है रिएक्शन की, ये दिस AC रॉड एंड AB रॉड थोड़े से खींच रहे होंगे ना, तो वो वाली रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ये वाली रॉड विल ट्राई टू फॉल अपार्ट।
तो लेकिन जोड़ के रखा हुआ है तो कोई ना कोई रिएक्शन होगा ना बीच में, तो वो वाला फोर्स, ठीक है। और चूंकि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एकदम सिमेट्रिकल है, तो जो भी रिएक्शन इस जॉइंट पे होगी वही इस पे होगी, ठीक है। अब ये पूरी बॉडी किस पे है? इक्विलिब्रियम, मतलब अरे मूव नहीं, और शॉर्ट टर्म हाँ फोर्स बैलेंसिंग की इक्वेशन होगी एक, एंड द सेकंड विल बी ऑफ मोमेंट वाली, ठीक है। फोर्स बैलेंस मतलब कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट होता तो उसके पॉइंट रोटेट कर जाता ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फोर्स बैलेंस होगा और मोमेंट भी होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तो थोड़ा सा है दिमाग खराब करने वाला, रिएक्शन पूछ लिया उसने, तो अब क्या करोगे? मजबूरी है खोलना, शुरू करो फिर। शुरू करते हैं, ये लो ए सी, ठीक है। इस पे कहानी क्या है? एक रिएक्शन, यहाँ पे एक ही लेंगे ना, हाँ तो यहाँ पे तो कंपोनेंट है तभी इसको क्या पता लगेगा? इसको वेट यहाँ लग रहा होगा, इसका खुद का वेट, और ये नीचे वाली रॉड भी तो खींच ही रहेंगी उसको, R1 सिमेट्री से, R1 सिमेट्री है ना, जितनी रॉड से ये खींच रहे हो इतनी रॉड से ये खींचोगे, पूरा सिमेट्री है। तराजू तराजू संतुलन है उसमें, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, संतुलन नहीं दिखा क्या? साथ ही साथ दिस वाज अ जॉइंट, ठीक है। तो इफ दिस हैज रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन तो एक्स में भी कुछ कुछ होगा। अब इसका हमें डायरेक्शन नहीं पता है, कुछ भी मान लो। वैसे अगर सोचो तो ये ऊपर ऊपर नीचे को तो ये हैंडल कर रहा है ना, लेफ्ट राइट अब आएगा ना, दिखाने तो पड़ेंगे ना क्योंकि इस पर दिक्कत आएगी ना। हाँ ऐसे मान लो, ठीक है। कितना हो गया ये S1, और सिमेट्री से इधर भी S1। अब यहाँ पे आओ, इस वाली रॉड पे रिएक्शन मैंने बताया ना जॉइंट पे, ठीक। अब if this reaction was in downward direction corresponding A पे R1 और ये S1, इस पे भी कहानी R1 and this is S1, ठीक। इस पे आओ, this is W, this is W, रिएक्शन है, क्या हुआ? ऐसे बना लें, ये कितने हो गए R2, नहीं उल्टा, और ये कितना H2, ठीक है। तो इधर पे कैसे हो जाएंगे ये फोर्स, और ये कितना हुआ R2 और ये H2, ये कहानी है। कोई फोर्स बचा? इसमें करना पड़ेगा क्योंकि इसने रिएक्शन पूछ दिया ना, अगर रिएक्शन नहीं पूछता आएगा वैसे मुश्किल है कमाना, इतनी कलाकारी वाले मतलब नहीं आते। R2 वाला हमने अपने मन से एज्यूम किया डायरेक्शन, ठीक है। द ओनली थिंग वी हैव टू टेक इन, आई मीन टेक केयर ऑफ कि
जो डायरेक्शन आप यही लेंगे उसके अपोजिट इस वाले एंड पे लेंगे, ठीक है। अपने मन से कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हो ऑफ R2 एंड S2, बस कीप इन माइंड कि C पे जब दूसरे वाली रॉड पे डायरेक्शन लोगे तो उसके अपोजिट लोगे, ठीक है। इसलिए दिक्कत पड़ती है क्योंकि ये पॉइंट है, ठीक है। नहीं, ये पता है क्या, पता कि इस वाले फोर्स के W को सपोर्ट करने के लिए दो काफी हो, समझे ना। क्योंकि ये रॉड अपने अकेले मत देखो, मतलब ये पॉइंट को सिर्फ इंडिविजुअली मत देखो, पूरी रॉड है, ठीक है। ये हो सकता है ना कि R1 प्लस R2 बैलेंस करेंगे W को। जॉइंट पे हमेशा तुमको दो डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। क्योंकि तुम नहीं कह सकते वहां पे किस तरह का लग रहा है, पहली क्लास में बताया था ज्वाइंट है तो दो डायरेक्शन एज्यूम करोगे, अगर नहीं जरूरत होगी तो R2 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 आ जाएगा अगर नहीं होगा तो वो। अब क्या कहानी है, बैलेंस करेंगे। हाँ ठीक है, फोर्स बैलेंस करो। इससे किससे करो, कौन सा कोर्स करो, कौन सा करोगे पहले, ये देख लो। निकालना क्या था, हमें निकालना है R1 S1 एंड R2 S2, ठीक है। AB पे फोर्स बैलेंस करो, कितना आएगा, कि जरूरत है क्या फोर्स बैलेंस करने की AB पे, जरूरत तो है। R इक्वल टू 2R1 प्लस W एंड इन द x डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये हमने करी फॉर AB, राइट। अब आओ AC पे। कितना है x में, S1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो S1 S2 निगेटिव है, ठीक है। तो S2 की डायरेक्शन में उल्टा मानिए, इसका मतलब है S1 प्लस S2 इक्वल टू 0, S1 S2 की मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और डायरेक्शन बस अपोजिट होगी, ठीक है। एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन R1 प्लस R2 इक्वल टू W, ठीक है, ओके। और BC की लिखो, कुछ अलग आएगा क्या, क्या है ऊपर कितना है, हाँ ठीक है। और व्हाट अबाउट इन नेक्स्ट डायरेक्शन, S1 प्लस S2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो रिडंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से क्या आया, S1 इक्वल टू माइनस S2, बस इतना, ठीक है। अब इसको ध्यान दो, यस, यहाँ से क्या निकल के आया, R2 इक्वल टू 0, राइट, एंड R1 इक्वल टू W, ठीक है। अब R के तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें अब हमको S चाहिए, बताओ। यस, अभी तक हमने सिर्फ फोर्स का खेला किया है, मूवमेंट नहीं किया अभी तक, वी हैवंट यूज्ड दैट कंडीशन येट, ठीक है। मूवमेंट ले लो, किसके अबाउट ले गए,
तो W वाला point आ जाए। इससे लो ना, ठीक है। R2 ये दोनों गए 0 है ना, ये यूज करो। लेंथ वेंथ कितना था, कोई भी होगा वो देख लिया जाएगा, ठीक है। मोमेंट कितना आना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कुल मिला के, राइट, क्योंकि ये रॉड रोटेट नहीं कर रही, इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो मोमेंट बैलेंस रॉड एसी पे, S1 पहले देखो कि क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। S1 कौन दे रहा है, क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितनी है S1 की, S1 की व्हाट इज दिस एंगल 30 60, राइट। डिस्टेंस ऑफ S1 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, कितना हुआ, a cos 60 a sin 60। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। क्लॉकवाइज S1 is clockwise, so we are writing in the left hand side. So S1 into a sin 60, R1 is also in clockwise sense, तो R1 into, but डिस्टेंस कितना है इसका, हाँ, a cos 60, ये दोनों फोर्सेस का खेल हो गया। व्हाट अबाउट W, W इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट। तो इधर आएगा W इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस मच, मतलब a/2, हाँ, a/2 cos 60, और ये तो कितना देगा 0, फोर्स का 0, यहां से निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, यस, हाँ, R1 यू नो, W, दिस होल इक्वेशन इज इन S1, निकल आया S1, और S आ गया, R निकल आया, तो रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ हाँ किस, हाँ क्योंकि वो सारे तो वैल्यू सेम ही है ना, किसी भी रॉड पे कर लो, पूरे सिस्टम का नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर रहा ना, तो किसी पॉइंट पे कर लो, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो हर एक पॉइंट सब कुछ पे नेट 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे नहीं होता तो वो गड़बड़ कर देता ना वो, ठीक है। अच्छा, व्हाट आंसर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर इज द रिएक्शन एट दिस पॉइंट, है ना, एंड एट दिस पॉइंट रिएक्शन इज R2 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। देखा क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, बट इतना सिमेट्रिक इस क्वेश्चन में कि तुरंत हो गया, यस। किस वाले पॉइंट पे, ए पे, देखो तुम क्या करो, यहाँ पे तुम बकरी हो मान लो, ठीक है, यहाँ पे खूंटा मतलब बंद रखा है, जाना तुम्हें इधर है, भागोगे ऐसे, तो कैसे मैं तुम्हारी रस्सी कैसे जाएगी हाँ, ऊपर जाए लेकिन फिक्स हो तो घूम के तो ऐसे ही आओगे, ऐसे चलना शुरू करो, बट ठीक है, समझे ना, चलोगे तो यूं ही ना, बस लौट के तो ऐसे ही आओगे। अगर टेक्निकल में जाओ तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आर क्रॉस एफ से करो कि देखो, सर वो बेस्ट है, उसमें डाउट नहीं आता। इसमें आर क्रॉस एफ में हाँ, टेल टू टेल हेड कनेक्ट के लिए कनेक्ट करके देख। सर ऐसे हाथ और घुमा के बैठे हो तो बैठे हो। मैं भी वैसे ही करता हूँ, लेकिन जब दिख जाता है तो वो यूज ही नहीं करता हूँ, जब दिख जाता हूँ इतना प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, ठीक है चेतन, डन डना डन, नहीं नहीं कुछ, अच्छा हाँ कर लेते हैं, क्या 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 क्या, सारी वैल्यूज पुट करो, अभी हमने सॉल्व कहाँ किया है, इसको वैल्यू रख के देखो यहाँ पे,
ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू रखो, √3/2 वो करो, यहाँ से S1 निकालो, फिर देखो R1 स्क्वायर क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर में है डायरेक्शन में R1 S2, तो नेट फोर्स स्क्वायर रूट करके। चलो अब छोटा सा करते हैं थ्योरी, कर लें, ये मजा आ रहा है? अभी कहाँ से करके ही नहीं आए ना, 5 ही 5 बोले थे ना। चलो ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी एकदम छोटकू सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट करो और होमवर्क करके आना फिर। मजा आ रहा है? मजा ही आना चाहिए। चलो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है विच वी हैवंट ट्राइड इन 12th क्लास। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है बट ये कहाँ लगता है ये पकड़ना थोड़ा सा। वर्चुअल वर्क, नाम से क्या लग रहा है नहीं, लेकिन यूज करेंगे। एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि क्या है, कुछ पहली बात तो यूज क्यों होता है, कहाँ पे यूज होता है। देखो मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखने का ट्राई किया है कि अर्लियर मेथड्स आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर सिंपल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, but for problems in which bodies are composed of interconnected members that can move relative to each other, virtual method works best. अभी फील नहीं आई होगी, एक डायग्राम बनाते हैं तुरंत फील आएगा। Let's say this is your system, ठीक है, और ये सारी की सारी रॉड है पीली ज्वाइंट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे इसको छोड़ दूं क्या होगा, सीधी हो जाएंगी, दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे, राइट। तो इसको रोकने के लिए क्या किया, लेट्स से एक रॉड लगा दिया, ठीक है। अब ये दे कैन मेंटेन देयर शेप। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे कितने सारे जॉइंट हैं, ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इसमें कितना थ्रस्ट है इस रॉड में, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में देयर आर टू मेनी जॉइंट्स, वेट देयर आर टू मेनी जॉइंट्स, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए ये ट्रिक या मेथड बेस्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज तुम लोग क्या करते हैं इसमें, हर एक जॉइंट को खोलते है ना, इक्वेशन लिखते, फोर्स बैलेंस, टॉर्क बैलेंस। अभी देखा ना एक में कितनी जगह से खोलना पड़ गया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैंडल करने के लिए where there are too many joints we use this method, ठीक है। अब जो लिखा है वापस से पढ़ो, इसको पढ़ो, मन में पढ़ो। अब whether this theory is making some sense or not, अब नेक्स्ट पैरा पढ़ो। ये है ना, ये वाला मूव कर सकता है, पीली जॉइंट थे ना, ये फिक्स नहीं थे जॉइंट सारे, हाँ सब में एकदम बस हल्का सा नट लगा के छोड़ दिया, मूव कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करें तो हिलेगा ऐसे करके, ये फिक्स जॉइंट नहीं है। अब सेकंड पैरा पढ़ो। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट, these forces do some work actually, but if the forces are in equilibrium then they do not displace their point of application, and so there is no work done by these forces. However, if we imagine that forces in equilibrium undergo some small displacement and find out the work done by the forces during that displacement, then such displacement is called virtual displacement and such a work is called virtual work. कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, लोग अंग्रेजी कमजोर है। अरे चलो मजाक कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो जब कई सारे फोर्सेस दे आर ऑपरेटिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो
क्या ये फोर्सेस कुछ वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। कुछ काम करने के लिए डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो काम नहीं है। बट ऐसे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। जैसे इस वाले केस में थोड़ा सा हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, हल्का सा, जैसे मान लो इसको नीचे खींच दें, इसमें टेंशन आ जाएगा, हल्का सा, बहुत छोटा डिफरेंशियल मान के चलो। या अगर इसमें रॉड लगा दिए तो दिमाग में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कोई रस्सी उसी बांध दो, खिंच जाएगी थोड़ी सी। पॉइंट इज कि थोड़ा सा ऐसा हल्का सा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अगर एज्यूम करें तो दो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, बट एज्यूम करें कि थोड़ा सा कुछ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो एक वर्क भी होगा। अब बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्चुअल तो करस्पॉन्डिंग वर्क भी वर्चुअल बोलते हैं। ये इस लाइन में बोला था। इवन देयर आर सो मेनी फोर्सेस जो सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे हैं, और फिर हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, तो दैट डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एंड द करस्पॉन्डिंग वर्क डन विल बी वर्चुअल वर्क। समझ गए? अब आया क्या लिखा था ये? जिसको हिंदी समझ में नहीं है बस। हैं? एक और आप समझ। क्या बात है, डायग्राम कोई और लेना पड़ेगा। सवाल करेंगे तब तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखो, कई सारी जब फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे ये क्वेश्चन है, लेट्स से यही क्वेश्चन है। अब द सिस्टम इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम और नॉट, कोई मोशन तो है नहीं, यहीं इसको छोड़ा था बोर्ड पे, यहीं अभी भी खड़ा हुआ है, अभी इधर चला जाता, ठीक है, तो पूरा इक्विलिब्रियम पे है ये, ठीक है। बट हमें थ्रस्ट निकालना है इस पे रॉड में कितना है, क्योंकि अदरवाइज ये सिस्टम कोलैप्स हो जाता ना, ये FC स्टेट हो जाते, क्योंकि इन सबका वेट अगर होता है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है ऐसे हो जाता सीधा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज अ थ्रस्ट इसमें, तो उसको निकालने के लिए एक मेथड होता है, इसको वर्चुअल मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं, ठीक है। और वर्चुअल क्या है कि हम थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट करेंगे दैट विल अफेक्ट दिस फोर्स, और एक जैसे कि अगर मैं जस्ट इमेजिन कि इफ आई पुल दिस रॉड डाउनवर्ड, तो ये रॉड विल ट्राई टू, दिस लेंथ विल डिक्रीज ना थोड़ी सी, या चेंज बोलो, है ना। तो लेकिन एक्चुअल में तो हुआ नहीं क्योंकि सब कुछ फिक्स है, लेकिन जो हम इमेजिन किए, सोचे कि थोड़ी सी जो कम होगी लेंथ, उसको बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो फोर्स कितना लगा था? T, इफ आई अज्यूम दिस फोर्स एज T, तो T डेल्टा x, तो वर्चुअल वर्क कितना हो गया? T डेल्टा x। तो वही सब टर्म लिखे हुए हैं कंफ्यूज करने के फालतू में, और कुछ नहीं है, ठीक है। ले आओ, कोई टेंशन नहीं। तो ये है टर्मोलॉजी, बचनी थी, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। चलो अब आओ, अब देखते हैं कि व्हाट इज दिस प्रिंसिपल, राइट। अभी तो बस फंडा देखे कि किस किस में ये यूज हो सकता है, राइट। अब लेट्स सी कि भाई ये है क्या, हाउ दिस मेथड इज यूज्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, PVW, ठीक है। पढ़ो स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट इफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी केस कंसिडर किया था, and the body undergoes a slight displacement consistent with geometrical conditions of the system, the algebraic sum of the virtual work is 0। फिर से फील नहीं आई? अच्छा, what is the meaning of this word consistent with geometrical conditions? मतलब कि ऐसे डिस्प्लेस करेंगे कि ज्योमेट्री जहां डिस्टर्ब ना हो, ऐसे नहीं कि ऐसे घुसा दिया, ठीक है। थोड़ा सम्मान रखते हुए फिगर का, ठीक है, जैसे मूव कर सकता है वैसे ही कराइए, ज्योमेट्री के कंसिस्टेंट। तो ऐसे केसेस में, जैसे इस केस में ये W भी होंगे, तो इफ आई
पुल दिस रॉड ईडी डाउनवर्ड, तो कौन कौन से फोर्सेस हरकत में आएंगे? सारे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ वी आर पुलिंग दिस रॉड डाउनवर्ड तो W की डायरेक्शन में भी देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, तो W भी वर्क कर रहा होगा, राइट? ये वाला W भी, ये वाला W भी, थ्रस्ट भी चाहेगा, हम नहीं करने देंगे, ये वाला भी, ये भी, ये शायद कुछ नहीं कर पाएगा, बैठे रहेगा, ये फिक्स है ये। नहीं सर, इसमें जब रिएक्शन आएगा जो ये वाली रॉड है, F वाली, ये W के करस्पॉन्डिंग फिक्स है ना ये, तो W तो डाउनवर्ड है ना, ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस दे विल डू सम वर्क। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सेज कि समेशन ऑफ ऑल दीज वर्क्स इज 0। समझ गया? बस हाँ, हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे बॉडी को, ड्यू टू दैट डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे कि जो जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन में क्या क्या चेंजेस है डायरेक्शन में, ठीक है। विल कैलकुलेट द फोर्स, विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय दैट फोर्स, सबको ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, और कर लेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, कर तो वैसे भी नहीं रहे थे ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे थे ना, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही याद रखो अगर याद रखो। इधर ये फिक्स है रॉड, ठीक है, ये रॉड फिक्स है, तो बस थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत वो छोटा सा है, वही मैंने बताया ना कि बहुत छोटा सा करना है, यही तो प्रिंसिपल है, मतलब ऐसे ही करना है, इसके पीछे थ्योरी हमें नहीं पता, ये प्रिंसिपल है उसकी, आई मीन वी यूज दिस प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये कि थ्रस्ट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अब एज यू कैन सी कि देयर आर मल्टीपल फोर्सेस, केवल इस डायग्राम में कितने सारे फोर्सेस थे, ठीक है, तो देयर कैन बी मैनी अदर डायग्राम्स एंड मैनी अदर फोर्सेस। तो कौन से फोर्स लेने हैं, कौन से फोर्स नहीं लेने हैं, वो सब क्वेश्चन से समझ में आता है, बट यस कुछ फोर्सेस यू कैन ऑलवेज इग्नोर, ठीक है, वो कभी वर्क नहीं कर सकते, तो उनकी लिस्ट देखो दे रखी है। द वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल, अंडरलाइन द वर्ड इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज 0 ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अंडरलाइन द वर्ड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। वर्क डन बाय द थ्रस्ट ऑफ एन inextensible, underline the word inextensible. The reaction R of any smooth surface, underline the word smooth surface, with which the body is in contact does no work, ठीक है, क्यों? क्योंकि due to that smooth surface that reaction will be normal to that reaction, won't do any work, क्योंकि उसके perpendicular displacement होगा हमेशा, ठीक है, that's why the word smooth is important. If the body rolls without sliding on any fixed surface, the work done is small displacement by the reaction of the surface is 0, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, म्यूचुअल रिएक्शन वाला वर्क डन भी 0. If a body is constrained to turn about a fixed point or a fixed axis, the virtual work of the reaction at the point on the axis is 0. मतलब कि in most of the cases जो भी reactions होंगी उन सब का खेल 0, जैसे कि इस वाले में मैंने इनके बारे में बात नहीं करी थी, ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शंस थे जॉइंट पे, हाँ सब जगह स्मूथ मानो, हाँ रोटेट कैसे करेगा वो, उसके अंदर इंजन होगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इतने टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है, बट स्मूथ ही मानो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे भी है, ठीक है, कि वो रिएक्शन उसके, हाँ ताकि रिएक्शन का साइड वाला कंपोनेंट ना आए और हम रिएक्शन वर्ड ही यूज कर सकें पूरा।
नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ही नॉर्मल होगी, ठीक है। चलो अब वर्क डन, आप देखो नोट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Work done by the tension T of an extensible string of length L during a small displacement is minus T delta L. Why the sign negative? Yes. रस्सी के दम नहीं है किसी पॉजिटिव काम कर दे, ठीक है। Work done by the thrust T of an extensible rod of length L during a small displacement is T delta L. Underline the word thrust और फिर T delta L, ठीक है। अब एप्लीकेशन करेंगे कैसे? अब ऐसे तो मैं कितना ही तुम लोगों को पढ़वा लूं, क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा, बट फिर भी चलो फिर भी एक बार फटाफट पढ़ लो, फिर क्वेश्चन समझेंगे। चलो ठीक है, मत पढ़ो, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो पेज आगे वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा, हाँ हाँ वैसे ही आता है, लेकिन उसे जरूरत ही नहीं कहीं पड़ती, वो एक्चुअली प्रिंसिपल ही वहीं से आता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। वो सब की प्रूविंग वो सब यूज होता है। अरे कुछ काम का नहीं है सब, इतना हम बता रहे उतना ही याद रखो। और गेस लो हाँ ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इज, डायग्राम बनाता हूँ। बनाने पड़ते हैं गुरुजी, डायग्राम बना के दे दे तो दिक्कत ही क्यों हुई नहीं, ठीक है। गाड़ी समझ में आ रही है? बचपन में तुमने ऐसे सीधा कर दो चलाई होगी। Point A, this is point C, E, B, this is L, ठीक है। Determine the expression for theta and for tension, theta and tension in the spring which correspond to the equilibrium position of the spring. The unstressed length of the spring is h. We have to find these and given is कि भाई spring की natural length is h. Spring constant we will assume as, बचपन से वही मान रहे हैं, k, and we will neglect the weight of the mechanism. ये अपनी साइकिल जो है पूरा एकदम उसका सब weight is 0. अब कर क्या रहे हो? You are applying some force P यहाँ पे, तो क्या करें, तुम्हारी साइकिल आगे जाएगी लेकिन स्प्रिंग रोकेगी उसको, तो somehow you will attain the equilibrium. कितना भी उछलोगे यहाँ पे पहिया आगे नहीं जाएगा, स्प्रिंग विल होल्ड इट। उस कंडीशन में we have to find थीटा कितना है, E कितना है। हाँ यहाँ पे तुम बैठे हुए हो इधर पे, थोड़ी सी खुली बस रुक गई क्योंकि स्प्रिंग टाइट हो गई तो इन्फो तो कंप्लीट है, इन्फो तो कंप्लीट है। तो अब करो वर्चुअल वर्क से, कैसे कर सकते हैं, फोर्सेस क्या क्या है।
देखो अगर मैं स्प्रिंग यहाँ नहीं लगाता तो क्या कहानी होती, तुम जैसे ही बैठते पहिया नीचे आता, भिड़ते इधर पे, ठीक है। हाँ, नहीं वेट तो नहीं है, मान लो ठीक है, हाँ वैसे आया था, वेट तो है नहीं ना इसमें चेतन, 0 मान रखा है। तुम बैठे तो तुम सड़क के आते धार से गिरते इधर पे, समझ लो कहाँ लगती। अभी क्या अभी क्या हुआ, थोड़ा तुम्हारी साइकिल को मैंने वर्केबल बनाया है, मैंने स्प्रिंग लगाई है, ठीक है, पावरफुल स्प्रिंग लगाई है, पेन वाली स्प्रिंग नहीं, थोड़ी लगाई है। तो अब जब तुम आओगे तो दिस व्हील विल ट्राई टू मूव, थोड़ा जाएगा भी, बट स्प्रिंग ऐसे से खींचेगी, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा और एट सम मोमेंट इट विल बैलेंस द जितना भी डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है इस पे नेट में, और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वी हैव टू फाइंड आउट द थीटा, यस थीटा एंड टेंशन इन द स्प्रिंग, है ना। तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक तो हमने हरकत करी वो P फोर्स, दूसरा इज टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, और असेंबली का वेट कुछ नहीं है, ये हमारी खुशी की बात है। वो तो स्प्रिंग फोर्स हो गया ना, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। जब मास नहीं है तो हमारे लिए क्या मतलब है ग्रेविटी का, ठीक है। P, अब पहला काम जो होता है वर्चुअल वर्बल क्वेश्चंस में, यू हैव टू फाइंड और असाइन सम फिक्स पोजीशन, with respect to that position you will measure all the distances, ठीक है। तो what is the natural choice in this question, अपनी रेफरेंस लाइन क्या होगी जहां से हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे, this line, got it, सारी डिस्टेंसेस विल मेजर फ्रॉम हेयर। तो अब इसको हम थोड़ा सा वर्चुअल डिस्प्लेस करें, तुम थोड़ा सा उछले, क्या चेंज होगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं उछले, थोड़ा सा, तो ये डिस्प्लेस होगा, थीटा चेंज होगा। एट व्हाट डिस्टेंस, और आई मीन हाँ भाई कि कितनी डिस्टेंस पे P ऑपरेट कर रहा है, मतलब P किस डिस्टेंस को इफेक्ट कर सकता है, इतनी, ये, एंड व्हाट अबाउट स्प्रिंग, पूरा ये, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि नाम कितना था, क्या रखा था, इसको मान लो डी माना होगा, हाँ। तो व्हाट इज BD, BD कितना है, L sin थीटा, व्हाट इज AC कितना, 2L sin थीटा ही ना, ठीक है। अच्छा तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, K इंटू AC है ना, तो D लिख दो, DAC, ठीक है। और ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इतना है, P फोर्स पता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखने जा रहे हैं, ठीक है। P इंटू D ऑफ, ठीक है, प्लस स्प्रिंग फोर्स इंटू D ऑफ AC। अब सब कुछ पता है कि नहीं पता है, Fs कितना होगा, what will be Fs, Fs will be K इंटू, टोटल लेंथ कितनी है अभी इसकी, 12 साइन थीटा माइनस नेचुरल लेंथ वाज h, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करो, सब कुछ पता है।
एच गिवन है, नेचुरल लेंथ उसकी। ठीक है, देखो मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। स्प्रिंग फोर्स इज के इंटू डेल्टा एक्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी ए सी, राइट, एज पर पीवीडब्ल्यू, पी इंटू डी ऑफ डी बी, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डायरेक्शन में, राइट। और इसको पूरा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? डिस्टेंस लेने में कोई डाउट? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ओनली। एफ एस लिखें के, और इस मूवमेंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा आई पे? इसकी लेंथ कितनी है? 12 साइन थीटा, और नेचुरल लेंथ कितनी थी? h, तो फोर्स कितना हो गया? k इंटू डेल्टा एक्स। यही तो स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? k इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज द डेल्टा एक्स? चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। चेंज इन लेंथ क्या हुआ? करंट लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ h। हाँ, जब उस पर कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ फोर्स नहीं, नेचुरल, जब बस ऐसे से डली हुई है। लेकिन आपने हरकत करके इसको ऐसा कर दिया ना, बेसिकली दिस इज h एंड दिस इज 2l साइन थीटा, तो द फोर्स आएगा करस्पॉन्डिंग टू इतना जो एक्स्ट्रा खींच रखा है। ठीक है, फंडा क्लियर? इसमें सबसे जो डिफिकल्टी होती है इन क्वेश्चंस में, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, कहां से कैसे लेना है। अब ये पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? किसका? उसका डिफरेंशिएट तो किया होगा ना? हम्म उसको अपोज करेगा स्प्रिंग वाला। ठीक है, चेंज ले रहा है ना, चेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, इसलिए वो डी लिया है, डेल्टा लिखना है एक्चुअली उसी वहां पे। ठीक है, नहीं पी दिया था शायद उसने, मतलब डायग्राम में वो बना हुआ था पी। हाँ हाँ, नहीं वो सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि सिमेट्री नहीं बिगड़े ऐसे ही, इसीलिए वो लाइन लिखी थी वहां पे कि कंस्टेंट में सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए करना है। तो जो भी सिमेट्री तुम्हें फील हो रही है उसी को ध्यान में रख के बस करना है। ठीक है, कौन वाला? नॉर्मल एक्शन याद रखो, जैसे कि इसमें एक नॉर्मल एक्शन यहाँ पे भी तो लग रही होगी, उसका डिस्कस किए नहीं किए? सिमेट्री से यहाँ भी होगी, हाँ इग्नोर किए, बस वो सब। अपना ये रॉड थी, तो रॉड का तो बस वही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, मतलब ट्राई करो, समझने का ट्राई करो, पढ़ो फिर बताता हूँ। बनाना ही पड़ता है।
आ रहा है समझ? फील आया? क्या क्या क्या? नहीं, उसके बाद क्या था? कुछ नहीं, सिमेट्री से इसको डिस्प्लेस करो थोड़ा सा, और डिस्टेंसेस आपको करस्पॉन्डिंग सारी मेजर कर रही है। पी किस डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस वो निकालनी है। पहले तो फोर्स आइडेंटिफाई करो कि व्हाट आर ऑल द फोर्सेस व्हिच विल प्ले सम रोल। फिर फोर्सेस आ गए, फिर देखो कि वो फोर्स किस डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, क्योंकि वही हमारा उसी में इंटरेस्ट रहेगा। जैसे पी के लिए, जैसे ये फिक्स पॉइंट था, ठीक है ना, तो पी इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो हमने इसमें डायरेक्ट डीएसी लिख दिया। डीएसी लिखा होगा ना, हाँ वही, ठीक है। और इसके लिए ये नीचे लगता है, तो ये लिया होगा बस, और नेट में सब कुछ ऐड करके अपने डायरेक्शन में ही सब जीरो। करेगा। हाँ हाँ, ठीक है। अब इस मेथड को सीरियस लेना, अभी तो तभी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन लाया हो? लाया हो? सेकंड नंबर प्रीवियस क्वेश्चन लाया हो? नहीं लाया हो? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो थ्योरी इसमें इतनी है, इतनी बताई। फोर्सेस हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस, कौन कौन से रोल प्ले करने वाले हैं। फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंसेस, कि वो फोर्स किस डिस्टेंस को इफेक्ट करने वाला है। फिर यू मेक सम डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट से देखते हो लेंथ कैसे कैसे चेंज होने वाली है, ठीक है। अब क्या चीज ध्यान रखनी है, लेट्स से कोई ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है, उसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। लेकिन जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, तो उस एंगल को थीटा मान के चलना, वरना डी कैसे लोगे। द पॉइंट इज कीप थिंग्स इन वेरिएबल फॉर्म, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अल्टीमेटली जैसे इसकी लेंथ थी, जिसको आप टीएस किया, वो थी तो कुछ फिक्स ही लेंथ, फिर भी उसको वेरिएबल माना ना। क्वेश्चन करोगे तो चीज समझ में और आएगी। अभी जो बोल रहा हूँ बस सुनते जाओ, बस हल्का सा याद भी रखना, क्वेश्चन करोगे तब क्लैरिटी आएगी। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, पहले पढ़ो तुम लोग सिर्फ। अभी तुम्हें लग रहा होगा ना क्या बता दिया, अभी तो बस पढ़ो एक बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वर्चुअल वर्क हेडिंग के अंदर, A solid hemisphere is supported, पढ़ो पढ़ो बस, और देखो तुम लोग कर पाओगे, जब तक हम यहाँ प्रैक्टिस करें। ऐसा मत बना नहीं पाया यार, एक बार वरना तुमसे बनवाएंगे, फिर नहीं बना, हटाओ, कोई जरूरत नहीं बनाने की। मैं बस डायग्राम बना रहा हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा,
तुम लोग करके लाओगे। ठीक है, ये है कहानी। पहली बार इतना डायग्राम समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज थीटा एंड फाई। सो मत यार, ऑनलाइन वालों, मुझे तो पूरा वीडियो भी ऑन कराना पड़ेगा तुम लोगों का। कंबल में घुस कर देख रहे होगे पक्का वीडियो। देखो अब, देखो पहली बात, तुम लोगों को कहाँ का प्रॉब्लम आएगी, मेरे हर बात को ध्यान से सुना करो बेसिक वाले में, ठीक है। पहला डाउट, ये तो कटोरा तो बनाना सीख गए होगे, मैं बताता हूँ अपनी कॉपी में कैसे बनाओगे। बोरिलीन का छोटा वाला आता है या 1 रुपए का सिक्का, उससे बना लेना, ठीक है। आधा बनाना, 1 रुपए का सिक्का यूज करना बनाने के लिए हेमिस्फीयर, वरना फील नहीं आएगी एंगल की, ठीक है। यूज कॉइन, और 2 कॉइन रखा करो अलग अलग शेप के। कई बार सर्कल के अंदर सर्कल बनाना पड़ता, तो कैसे बनाओगे? थोड़ी सी ठीक है सर। क्या क्या? हमारी हालत ड्राइंग के मामले में थोड़ी सी ठीक है सर। अच्छा, भैया मुझे तो ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है, तो भाई अपनी अपनी जुगाड़ देख लो कैसे सर्कल बनाओगे एग्जाम में। हाँ देखो, केतन के पास 50 पैसा और 10 रुपए का सिक्का रखता है, ठीक है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अब पहले बताओ इसमें व्हाट कैन बी थीटा एंड व्हाट कैन बी फाई, बाकी मैं डायग्राम और फिर से एक्सप्लेन करूंगा। गुड, समझ में आया ना? ठीक है, इस लाइन के सिमेट्री में कौन सी लाइन है कंटिन्यूएशन में? लेट नंबर, एक मिनट, ये मैंने कल ही करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा। सी ए बी, नाउ टेल मी, ये और लेट से ये दिस इज डी, ये लाइन सीधी है एडीसी कि ये बीडीसी है? दिखने पर मत जाओ, मतलब ऐसे ही जाओ, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे, क्योंकि ये लाइन है नहीं एक्चुअल में। सिर्फ क्या किया तुम लोगों ने, यू हैव टेकन एन हेमिस्फीयर, उसमें रस्सी बांधी है, और डी से खाली तुमने एक रस्सी बांध दी है यहाँ पे, ठीक है। अगर वेट नहीं होता, ऐसे सोचो, उसने क्योंकि लाइन यूज करी है कि प्लेन ऑफ द वो करके, तो अगर वेट नहीं होता, इफ दिस हेमिस्फीयर डजंट हैव एनी वेट, तो क्या होता, तो तुम रस्सी बांधते सीधे ऐसे स्ट्रेट रहती, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? बट क्या इसमें वेट है? वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ठीक है, दिस एंड व्हाट इज दिस लेंथ, ये सब याद होना चाहिए। हाँ, दिस इज सी जी, ठीक है ना। ये अब होगा क्या कि चूंकि दिस हैज सम वेट, तो ये रोटेट करेगा क्या वो, ठीक है, और तुम्हारी रस्सी को ऐसे खिसका देगा। दैट्स वाई ये जो हमारा जो बी है, ये इसके ऊपर एंगल चला जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम बना दिमाग में। अगर वेट नहीं होता तो ऐसे खुले में एकदम स्ट्रेट रहता, ठीक है। वेट आया तो रोटेट करेगा, यूं नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा, ये रस्सी समझ, ये चीज बाहर निकलेगी, दिस कॉर्नर विल गो आउटसाइड, ठीक है। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक। अब तो हमें निकालना क्या है कि 10 फाइव इक्वल टू 3/8। अब ये यूपीएससी क्वेश्चन है, अब देख लो।
नहीं, ये क्वेश्चन तो मतलब टफ में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है एंड सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/8 a बिलो द सेंटर। ठीक है, ये अपना सॉलिड हेमिस्फीयर है एंड दिस डिस्टेंस इज 3/8 a। इफ दिस वाज अ हॉलो हेमिस्फीयर तो कितनी पे होता? मुझे तो a/2 ही था। a/2 आ रहा है, a/2 तो मुझे याद आ रहा है, a/2 ही होता है शायद। ठीक है, a/2 पे होता है शायद। मुझे इतना बताओ, इन दोनों बड़ा कौन है? 4a बाई कितना होगा ये? 8। कौन बड़ा है? 3a/2 छोटा हो गया ना, तो ये से हाँ सही है, यही होगा क्योंकि ऊपर मास ज्यादा है तो उससे करीब होगा ऊपर वाले के। ठीक है, 3a/8 पे इसका होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फॉर हॉलो हेमिस्फीयर उसका a/2 डिस्टेंस पे होता है। हाँ, आंसर बताओ, वो तो निकाल लेंगे, वो भी पढ़ेंगे, सीजी निकालना भी। r/2 है ना? हाँ ठीक है, वो भी कुछ करेंगे वैसे तो, ये सब निकालना भी निकोस में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को तुम लोग करना। इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे इस डायग्राम को। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? शरारत करने का मन करे क्या करोगे इसमें? हैं? तो ऐसे ही लगाओ। कैसे? टेंशन थोड़ी ज्यादा सी के लगाओ। एकदम सही। हाँ, तुम लोग क्या करो, यहाँ से लड़ना, यहाँ से करोगे, मतलब कि इन एंगल को डिस्टर्ब करोगे बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे करने का ट्राई करोगे जिसकी वजह से दिस थीटा भी चेंज इनटू सम, मतलब इट विल हैव सम चेंज डी थीटा एंड ये कुछ डी फाई। ठीक है, एंड व्हाट आर द फोर्सेस? क्या फोर्सेस क्या क्या है? एक तो W वेट हो गया, और ये पूरा सब स्मूथ है, स्मूथ कुछ नहीं। टेंशन भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि जब आप ऐसे एंगल चेंज करोगे तो बस ये रोटेट कर जाएगा, तो लेंथ में इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इफेक्टिवली कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें केवल ये डिस्टेंस निकालनी है बुक से। तुम्हें लगता है कि बना के देगा? हाँ, में सब करके चले जाएंगे। तो मैं बता ही रहा हूँ, सब नहीं करना है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ असाइनमेंट वो करना है, वरना बहुत परेशान होगे ढूंढने में। कृष्णा में ही है सर, कोई भी बुक ले लो सब में मिलेंगे। देखो, चाहे तुम एनपी बाली ले लो गोल्डन स्टैटिक्स की, चाहे ये ले लो, ठीक है, सब में सेम ही सवाल रहता है। तो तुम लोग, क्योंकि उसकी लेंथ को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, जिस तरह का मूवमेंट आप कर रहे हो तो बस रोटेट कर जाएगा योर स्ट्रिंग। ठीक है, तो तुम लोगों को अब ये क्वेश्चन जाके घर में करना है। चीज क्या ध्यान रखनी है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ केवल वही करना। ठीक है, इसके अलावा कुछ मत करना, उसके अलावा करना होगा वो मैं खुद दूंगा और भी। ठीक है, वरना परेशान हो जाओगे और भड़बड़ाओगे कि ये करना है नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत, देख रहे हो जरा सा टेस्ट हुआ कितनी दिक्कत आ गई, जबकि ये आसान क्वेश्चन में है एक तरह से। और भी मतलब हाँ ठीक है, पॉइंट इज कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है इसमें। जितने क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ वो सारे क्या है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है वो मैंने सबसे लास्ट पेज में दिया है, इसको कल एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट तुम लोग पढ़ना और इस पे लिख लो 20 मार्क्स 2022। लास्ट पेज पे, पेज नंबर 10। नहीं, ये नोट्स में ही, नोट्स में ही उसमें लिखो 20 मार्क्स CSC 2022।
ठीक है, एक्चुअली यूपीएससी की टेक्निक क्या होती है, थोड़ा सा ना डाइवर्स क्वेश्चन देने का ट्राई करता है, बट डाइवर्सिटी ऐसी होती है कि वो बहुत डिफिकल्टी भी ना जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी क्वेश्चन हो बट डुएबल हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसी कैटेगरी में आता है। सही बताऊं ना, प्रैक्टिस है और सब क्वेश्चन देख के जाना है ना। हाँ ठीक है, हाँ। नहीं रटना तो पूरा रटना भी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा मोशन, हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग आपको क्वेश्चन की पता होना चाहिए। ठीक है, एकदम ही सोचो कि जीरो से कर लो तो नहीं, तो हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग, वो सिमेट्री, रिजल्ट्स याद करके रखो, ट्राई करना क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन समझने का ट्राई करना, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना, मजा आएगा। सबसे आखिरी वाला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 10, ये है पेज नंबर 10 पे, ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन फॉर्म ऑफ लाइट रॉड्स। ठीक है ना, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आ भी सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। करना और ऐसे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी कराओ। तुम तो मुझे बना के दिखाओगे, तुमने कहा था ज्योमेट्री अच्छी है। नहीं, आपसे अच्छी है सर, रिलेटेड वाली सर मैं तो सिक्के ले जा रहा हूँ। सिक्के लेके जाओ। चलो ठीक है गाइस, ट्राई करना क्वेश्चन वगैरह, थ्योरी को पढ़ना, जो इसमें दिए मैंने सोल्यूशन पढ़ना, वो मैंने सोल्यूशन इसलिए दिए हैं कि थोड़ा सा इनको पढ़ के लैंग्वेज जो मैंने कम बोली है उससे क्लैरिटी आएगी, तो इसलिए पढ़ना इनके सोल्यूशंस। ये कृष्णा से नहीं है, दूसरी किताब से। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, और क्वेश्चंस कर लेना। सर वही वाली चेक करेंगे। किसका किसका? ये अभी तो देखो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे, मैंने सॉल्व तो किया था ये। ठीक है, कल करेंगे, अभी तो डिस्कस करना है ना पूरे। चलो फिर, ओके गाइस, टेक केयर, वेलकम, बाय।